बिहार में पहले चरण के मतदान में अब 72 घंटे का समय शेष बचा है। सवाल यह है कि बिहार कौन जीत रहा है। पहले चरण के मतदान में किसका पलड़ा भारी है, यह सबसे बड़ा सवाल है। पहले चरण के मतदान के लिए आज चुनाव प्रचार होगा, कल भी चुनाव प्रचार होगा और कल शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। बिहार में 2 चरणों में चुनाव हो रहा है। 121 सीटें और 122 सीटें, कुल मिलाकर के 243 सीटें हैं। लेकिन किसका जोर है, किसका पलड़ा भारी है, ये सवाल मुझे लगता है कि ना केवल बिहार में बल्कि बिहार के बाहर पूरा देश वो बिहार के चुनाव को देख रहा है कि आखिरकार बिहार के चुनाव में क्या होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो बिहार आते हैं और बिहार आकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो कहते हैं कि कनपट्टी पर बंदूक रखी जा रही है और वो देख रहे थे कि कनपट्टी पर बंदूक रखी जा रही थी। अंदर की खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बताते हैं कि आरजेडी ने कांग्रेस की कनपट्टी पर बंदूक रख दी। क्या वाकई मामला इतना फंसा हुआ है आरजेडी और कांग्रेस के बीच में कि कनपट्टी पर बंदूक रखनी पड़ी, या फिर इसको यूं कहें कि प्रधानमंत्री को कम से कम ऐसी भाषा शोभा नहीं देती है। कहीं तो कोई प्रधानमंत्री के लिए बेंचमार्क होना चाहिए कि इससे नीचे वो जाकर के नहीं बोलेंगे। लेकिन हर बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी मंगलसूत्र, कभी मुजरा, कभी मुसलमान, कभी कनपट्टी पर बंदूक रखने वाली, ये जो गुंडों वाली या लंपटों वाली जो भाषा है वो प्रधानमंत्री की तो कम से कम नहीं होनी चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री कनपट्टी पर बंदूक का जिक्र कर रहे हैं। दूसरी तरफ एक वीडियो वायरल है जिसमें लल्लन सिंह, जो कि नीतीश कुमार के नेता है, सांसद है, मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, लल्लन सिंह वो कह रहे हैं कि एनडीए के नेता तय करेंगे कि किसकी सरकार, किसका चेहरा होगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा। अब ये बात अगर बीजेपी के लोग कहें कि नीतीश के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं और वो घोषित ना करें कि नीतीश कुमार ही हमारा मुख्यमंत्री होगा तो समझ में आता है। लेकिन लल्लन सिंह अगर इस बात को कह रहे हैं तो क्या इसका मतलब ये है कि लल्लन सिंह पूरी तरह बीजेपी की गोदी में बैठ चुके हैं। और एक और बयान वो खासा चर्चा में है। एक इंटरव्यू दिया धर्मेंद्र प्रधान ने इंटरव्यू दिया और धर्मेंद्र प्रधान उस इंटरव्यू के अंदर कहते हैं कि क्लोज फाइट है। खुद कह रहे हैं इस बात को कि क्लोज फाइट है और क्लोज फाइट में एनडीए जीतेगा, ये बात उन्होंने कही। तो क्लोज फाइट का जिक्र अगर कोई आपका सबसे बड़ा नेता या यूं कहें कि बिहार का जो प्रभारी है वही अगर कह रहा है कि क्लोज फाइट है तो इसका मतलब क्या वाकई बीजेपी का चुनाव फंसा हुआ है। बहुत कुछ है बिहार को लेकर के। तेजस्वी यादव का पलटवार और तेजस्वी यादव की महुआ में रैली वो भी खासी चर्चा में है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक बार जरा प्रधानमंत्री को सुनिए और प्रधानमंत्री को समझिए कि क्या वाकई प्रधानमंत्री की भाषा यही होनी चाहिए। क्या प्रधानमंत्री अगर मंच पर खड़े होकर के कनपट्टी पर बंदूक रखने की बात करें तो फिर बिहार के चुनाव में कहने और बताने के लिए क्या ही बच जाता है। आज विकसित बिहार के संकल्प के साथ पूरा एनडीए एकजुट होकर आगे बढ़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और आरजेडी में घमासान मचा हुआ है। मैं आपको एक अंदर की बात बता रहा हूं। नामांकन वापस लेने से एक दिन पहले बिहार में बंद कमरे में गुंडागर्दी का खेल खेला गया था। कांग्रेस कभी नहीं चाहती थी कि सीएम पद पर आरजेडी के नेता का नाम तय हो, लेकिन आरजेडी ने भी मौका छोड़ा नहीं। आरजेडी ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर सीएम पद चोरी कर लिया।
घोषणा करवा के रहे, फिर जबरदस्ती कांग्रेस से सीएम उम्मीदवार को समर्थन की घोषणा कराई गई, कट्टा रख करके। साथियों, आरजेडी कांग्रेस में झगड़ा भयंकर बढ़ गया है। ना घोषणा पत्र में कांग्रेस की सुनी गई, न प्रचार में उनकी पूछ हो रही है। चुनाव से पहले ही इतनी घृणा बढ़ गई है कि चुनाव के बाद ये एक दूसरे का सिर फोड़ने लगेंगे। इसलिए हमेशा याद रखिए, ऐसे लोग बिहार का भला कभी नहीं कर सकते। जब प्रधानमंत्री ने कनपट्टी पर बंदूक रखने की बात कही तो उसके बाद में तेजस्वी यादव की तरफ से, विपक्ष की तरफ से स्वाभाविक था कि उसका जवाब आएगा, और तेजस्वी यादव ने उसका जवाब दिया। तेजस्वी यादव ने इसका जवाब दिया और जवाब देकर के कहा कि प्रधानमंत्री जी वो बिहार में आकर के कनपट्टी पर बंदूक रखने की बात ना करें, वो ये बताएं कि नीतीश कुमार को वो मुख्यमंत्री बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। वो नीतीश कुमार के बारे में बात करें, वो कनपट्टी पर बंदूक रखने की बात कम से कम ना करें। तेजस्वी जी, प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नहीं, प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नहीं थे सर। जो साथ क्या कर रहे हो भाई, तो कौन सी चौंकाने वाली बात है? आप सब लोग जानते हैं कि भाजपा के लोग जो है नीतीश कुमार जी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाएंगे। सर एक सवाल और सर, प्रधानमंत्री ने कहा कि बंदूक के नोक पर आपने सीएम घोषित कराया खुद को। जिसकी जैसी सोच है उसकी वैसी भावना है, और वैसे ही कहते हैं वैसे ही करते हैं। राहुल हो सकता है कि औरों को गठबंधन में जोड़ने के लिए उन्होंने कट्टा जो है जोड़ लगाया हो। खैर, हमको इस पर कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करना है, लेकिन प्रधानमंत्री जी की भाषा सुनिए। आज तक हम किसी प्रधानमंत्री को इस तरह की भाषा हम लोगों ने नहीं देखी है। कट्टे की बात करना, गुजरात में जाएंगे तो फैक्ट्री की बात करेंगे, सेमीकंडक्टर फैक्ट्री की बात करेंगे, आईटी पार्क की बात करेंगे, डेटा सेंटर की बात करेंगे। अब बिहार आएंगे तो कट्टे की बात कर रहे हैं। कैसी बातें करते हैं प्रधानमंत्री? अब जरा सुनिए लल्लन सिंह की भाषा। लल्लन सिंह क्या कह रहे हैं, और लल्लन सिंह क्या वाकई खुद अपने आप को डिप्टी सीएम बनाने के लिए रास्ता साफ कर रहे हैं? क्योंकि अगर बीजेपी का सीएम होगा तो लल्लन सिंह डिप्टी सीएम भी तो बन सकते हैं। और लल्लन सिंह क्या इसीलिए कह रहे हैं कि एनडीए का विधायक दल वो तय करेगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा? और जब लल्लन सिंह इस बात को कहते हैं तो इसका मतलब ये कि जो बात बीजेपी बोल रही है वही संजय झा, लल्लन सिंह बोलने लग जाएं, तो इसका मतलब साफ है कि बीजेपी और जेडीयू में कोई फर्क नहीं बचा, और जो नीतीश कुमार की जेडीयू थी वो अब खत्म हो गई, और नीतीश कुमार की जेडीयू में अब कोई बचा नहीं। की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा कौन? अभी कोई एनडीए का चेहरा तो विधायक दल तय करेगा, लेकिन चुनाव हम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं। पिछली बार भी जदयू को कम सीट आई थी, उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री ने। अब जरा धर्मेंद्र प्रधान का बयान देखिए। धर्मेंद्र प्रधान का बयान क्या कहता है, और नेताओं के बयानों के वैसे भी सियासी मायने होते हैं। धर्मेंद्र प्रधान वो बीजेपी के प्रभारी भी हैं। धर्मेंद्र प्रधान वो कह रहे हैं कि बिहार इलेक्शन ए टाइट फाइट बट एनडीए विल विन, यानी बिहार में कठिन जो है मुकाबला है, कड़ा मुकाबला है, लेकिन एनडीए जीतेगा। ये बात जो कह रहे हैं इसका मतलब ये है कि टाइट फाइट है। और पिछली बार जो बिहार के चुनाव का रिजल्ट रहा था, केवल 12,000 वोटों से अंतर रहा था, 12,000 वोटों का, 12,000 वोटों से हार जीत तय हुई थी। बीजेपी को डर है कि कहीं इस बार ऐसा ना हो कि एंटी इनकम्बेंसी 5 साल की और बड़ी है, नीतीश कुमार का चेहरा और पिटा है, तेजस्वी यादव ने अपनी धाक और जमाई है, और ऐसे में अगर ये 12,000 का अंतर भी उधर चला गया तो फिर क्या होगा? क्या इसीलिए धर्मेंद्र प्रधान को कहना पड़ रहा है कि टाइट फाइट है? और ये टाइट फाइट अगर वो स्वीकार कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि
फाइट क्या वाकई बड़ी मुश्किल है, क्योंकि अगर कोई नेता 160 सीट कहता है तो इसका मतलब ये माना जाता है कि 106 सीटें हैं। अगर कोई ये नेता ये कहता है कि नहीं हम सरकार बना रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो फाइट में फंसे हुए हैं। और अगर कोई ये नेता ये कहता है कि नहीं हमारा प्रभाव रहेगा तो मतलब उसकी 2-4 सीटें हैं। ये जो है वो आमतौर पर राजनीति की भाषा में समझा जाता है। अब जिस तरीके की ये बयानबाजी हो रही है, जिस तरीके से चीज़ें कही जा रही है, इसके बाद में क्या वाकई मुश्किल हो गया है बिहार का चुनाव बीजेपी के लिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भाषा का अगर बात करें तो बिहार में आकर के जिस तरीके से उनकी भाषा दिखाई दे रही है, वाकई इसको लेकर के सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या कहीं पर कोई निचला स्तर भी है जहां तक वो जा सकते हैं, या निचला स्तर खुद उनको भी नहीं पता है। बस यही है कि रोज 2-4 पायदान खुद और नीचे चले जाते हैं, 2-4 पायदान और नीचे खिसक करके कोई और ऐसी बात कह देते हैं जिस बात को लेकर के लोग कहें कि नहीं कम से कम हम ये उम्मीद तो नहीं कर रहे थे। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री आपसे दिन के उजाले में केवल मोबाइल की टॉर्च जलवा सकते हैं, आपके मोबाइल पर नौकरी का मैसेज नहीं भेज सकते हैं, वो काम तेजस्वी ही करेगा। प्रधानमंत्री जी आपके मोबाइल से लाइट जलवा रहे थे, देखा आपने, सब लोग जो है मोबाइल से लाइट जलवा रहे थे। प्रधानमंत्री जी तेजस्वी वादा करता है कि आपके इसी मोबाइल में आपकी नौकरी का मैसेज आएगा, आपको मोबाइल की लाइट जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके जिंदगी में लालटेन की वजह से लाइट अपने आप ही आ जाएगी। आप सब लोगों ने देखा होगा कि किस प्रकार से प्रधानमंत्री लाइट जलवा रहे थे मोबाइल का। मैंने पूरी तैयारी की है कि 20 महीने में हर परिवार को सरकारी नौकरी कैसे मिलेगी, पूरी तैयारी हमारी हो चुकी है। आपसे कुछ कहना चाहता हूं, आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा, उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। राहुल गांधी वो भी बिहार चुनाव में मोर्चा खोले हुए हैं। राहुल गांधी की कल 2 सभाएं थी, आज प्रियंका गांधी की 3 सभाएं हैं। और राहुल गांधी का कल का एक बयान बहुत वायरल हो रहा है। दरअसल राहुल गांधी ने कुछ दिनों पहले भी कहा था कि नरेंद्र मोदी डरपोक है। इंदिरा गांधी वो तो महिला थी, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से पाकिस्तान को, जिस तरीके से अमेरिका को आंखें दिखाई थी, तो नरेंद्र मोदी वो तो मर्द हैं, लेकिन उनसे तो वो महिला कहीं ज़्यादा बेहतर थी, कहीं ज़्यादा मजबूत थी। और इसके बाद में आज कल कहा उन्होंने कि नरेंद्र मोदी 56 इंच की छाती की बात करते हैं। महात्मा गांधी जी की जो 56 इंच की छाती भी नहीं थी, लेकिन महात्मा गांधी वो अंग्रेजों से लड़ गए। लड़ने के लिए जरूरी नहीं है कि किसी की छाती 56 इंच की हो, और जरूरी नहीं है कि जिसकी छाती 56 इंच की है, जिसकी छाती चौड़ी है, वही किसी से लड़ सकता है। गुप्ता जी प्रधानमंत्री के बारे में कह रहे थे कि 56 इंच की छाती है, मगर सच्चाई यह है कि आदमी में कितना दम होता है वो छाती के साइज से नहीं पता लगता। कितनी बड़ी छाती है उसका कोई मतलब नहीं है। गांधी जी सुपर पावर से अंग्रेजों से लड़े, उनकी कोई इतनी बड़ी छाती नहीं थी, मगर डरते नहीं थे। तो ऐसे बहुत लोग हैं जिनकी छाती इतनी बड़ी नहीं है और डरते नहीं हैं, और ऐसे भी लोग हैं जिनकी 56 इंच की छाती है और डरपोक हैं।
तेजस्वी यादव की कल की एक रैली की खास चर्चा हो रही है, क्योंकि रैली थी महुआ के अंदर। महुआ में तेजस्वी यादव की रैली थी और इस रैली को लेकर के चर्चा हो रही है कि तेज प्रताप के खिलाफ तेजस्वी यादव मैदान में कूद गए और उन्होंने कहा कि पार्टी से बड़ा कुछ नहीं है, पार्टी ही माई बाप है। तेजस्वी यादव ने इस बात को कहा, तो इसका मतलब यह है कि तेज प्रताप को वहां पर हराने की भी तैयारी हो रही है। पार्टी से बड़ा पार्टी मेरे बाप है, पार्टी है तो सब है, पार्टी मेरे को कोई कुछ नहीं। अल्लाह का झटका मारवा से लाखों जी का झटका लगाया कि नहीं लगाया? कोई कंफ्यूजन नहीं रखा। लालटेन जलेगा तब ना तेजस्वी अपना सरकार बनाएगा। 20 साल का मौका आप लोगों ने दिया, अभी तक पूरा बिहार को जनता को पहुंचा पढ़ाई दौरान शिक्षा सुधार नहीं पहुंचा। अरे नौकरी के लिए तैयार हो, हाथ उठा के बताइए तो नौकरी कौन देगा? नौकरी कौन देगा? नौकरी कौन देगा? और कैसे मिलेगा? चुपचाप किसी को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। साफ लोग बुलंद होकर एक होकर के मुकेश जी टिकट पाया है, टिकट दिया है, इसलिए आप सब एक होकर के भाई को जिताने का काम कीजिए। अब समय कम है, मोदी जी फैक्ट्री लगाएंगे गुजरात में, अब फैक्ट्री चले बिहार में, सब कुछ गुजराती खेल रहे हैं, बिहार में क्या दिया उन्होंने? इसलिए आप सब लोगों का प्यार और आशीर्वाद मिले, यही चाहते हैं। विजय करवाला, विजय करवाला प्रेरणा देंगे, ऐसे नहीं हाथ उठा करके बहुत धन्यवाद गोवा की जनता, जिंदाबाद। इसके बाद में तेज प्रताप यादव का पलटवार आया और तेज प्रताप यादव ने कहा, हमारे छोटे और नादान भाई तेजस्वी ने आज महुआ में कहा कि पार्टी से बड़ा कोई नहीं होता है, लेकिन हम अपने छोटे भाई को यह कहना चाहेंगे कि पार्टी से बड़ी हमारी जनता मालिक होती है। लोकतंत्र में सबसे बड़ी केवल जनता होती है, कोई पार्टी या परिवार नहीं। महुआ मेरी राजनीतिक कर्म भूमि है, महुआ मेरे लिए पार्टी और परिवार से कहीं बढ़कर के है। पार्टी केवल एक व्यवस्था है, लेकिन जनता हमारी मालिक है। ये तेजस्वी यादव ने जब बयान दिया, उसके बाद में तेज प्रताप का पलटवार आया और आज तमाम अखबारों में इसकी चर्चा है। तो क्या कुल मिलाकर के ये कहा जाए कि जिस तरीके से एनडीए और इंडिया गठबंधन में जो तकरार और टकराव बढ़ती जा रही है, 72 घंटे अब केवल शेष बचे हैं, क्या वाकई दोनों तरफ से टाइट मामला है, या चुनाव वाकई फंसा हुआ है, या चुनाव में एक तरफा एनडीए को बढ़त है या इंडिया गठबंधन महागठबंधन को बढ़त है। बहरहाल जो कुछ ग्राउंड पर हो रहा है मैं आपको दिखा रहा हूं, और जिस तरह की स्थिति बन रही है या बनती हुई दिखाई दे रही है, या नेताओं के भाषणों में जो चर्चा है, जिक्र है, वो भी आपको दिखा रहा हूं। पटना में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं और पटना में भी घूम घूम करके कोशिश करेंगे कि यहाँ पर पटना में क्या कुछ माहौल है उसको भी देखें समझे, वो भी आप तक पहुँचाएँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल पटना के अंदर रोड शो था और उस रोड शो को लेकर के कहा गया, तस्वीरें दिखाते हुए कि देखिए भैया, प्रधानमंत्री के लिए तो महिलाएं आरती की थाली लेकर के आ गई। तस्वीर देख लीजिए आप कि प्रधानमंत्री जी के लिए आरती की थाली लेकर के महिलाएं खड़ी हुई हैं। इस तरह की तस्वीरें टीवी में दिखाई जाती हैं, बताई जाती हैं कि प्रधानमंत्री का ऐसे स्वागत हो रहा है, थाली लेकर के महिलाएं आ गई हैं, आरती उतारी जा रही है। लेकिन असल में जनता कितनी प्रधानमंत्री से भड़की हुई है, कितनी नाराज है, जरा कल के ही रोड शो की
ये झलक आप देख लीजिए जो हमने खुद से कवर किया। मोदी जी का प्रेस डिजिटल इंडिया बनाया तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए, सबके पास नेट है, रोड शो नहीं करना चाहिए, सबके पास एंड्रॉइड फोन है, डिजिटल इंडिया है तो नेट सबके पास है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए। बिहार का आदमी अलग दिमाग है, दिमाग है, नया व्यवस्था बनेगा, ये बात भी सही। वही तो जब डिजिटल इंडिया मोदी जी बना है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए ना। सरकार का नौटंकी है, सब लोग मर रहा है, सब लोग मर रहा है, किसी को दवा लेना है, किसी को पुलिस स्टेशन जाना है, किसी को कुछ कहीं जाना है, इमरजेंसी है। पुलिस वाले तो बेचारे क्या करें, इनकी तो ड्यूटी है सबकी। ठीक है ड्यूटी है तो हम लोग भी तो चाहिए ना, पब्लिक के लिए व्यवस्था होना चाहिए ना, प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल कीजिए। चारों तरफ आप मेन रोड बंद करें, कंकड़बाग मेन रोड बंद है, राजेंद्र नगर बंद है, गांधी मैदान बंद है, तो इंसान जाएगा कैसे? स्टेशन जाना किसी को कैसे जाएगा? ट्रेन छूटेगा उसका कैसे? कोई ऑप्शन है उसका? तो पहले से आपको बताया गया था ना कि ये फला रोड बंद रहेंगे, ऑप्शन देना चाहिए ना। नहीं, रोड तो बंद करने पहले बताया जाता है। प्रधानमंत्री आ रहे हैं, कोई इन्फॉर्म नहीं है। जो रोड ये बंद किया जा रहा है, यहाँ से इधर का रोड बंद किया, किसी को नहीं बताया गया है। ये आपको लगाना चाहिए ना, प्रधानमंत्री का पोस्टर आप लगाए हुए हैं, रोड आप कहाँ से खोल रहे हैं, रास्ता आपको देना चाहिए ना, स्टिकर लगाना चाहिए ना, आपको जानकारी देना चाहिए। रोड पूरा मरीन ड्राइव जो मेन रोड है, जो यहाँ से यहाँ जाता है, उसको भी ब्लॉक कर रखा है। आदमी की एक रास्ता दिखेगा ना। ये रूट जो है ना, ये रूट कभी मेंशन नहीं किया हुआ था कि प्रधानमंत्री साहब इस रूट से आएंगे। इट वॉज मेंशन कि बाड़ी पथ है, बाकरगंज है, गांधी मैदान, उद्योग भवन तक था। वी आर नॉट एबल टू एडजस्ट, मतलब इसको कभी मेंशन ही नहीं किया। तो लोग अपने घरों को जो है वो जाना चाहते हैं, लेकिन लोग घरों को जा नहीं पा रहे हैं। देखिए तमाम लोग जो हैं वो इस वक्त में अपनी बाइक का हॉर्न दबा करके, हॉर्न बजा करके वो विरोध जता रहे हैं कि हॉर्न, यहाँ इस रोड को खोलिए। सबने हॉर्न जो है बजाना शुरू कर दिया है, सबने यहाँ पर हॉर्न बजाना शुरू कर दिया है। और प्रधानमंत्री हो या दूसरे नेता हो, उनको ये समझना चाहिए कि आप रोड शो के लिए आते हैं, तो रोड शो के लिए जब आप आते हैं, आपकी तस्वीरें दिखाई जाती है कि बड़ा शानदार रोड शो हो रहा है, इतने लोग आए हैं और इस तरीके से फूल की पत्तियां फेंकी जा रही हैं, गुलाब के फूलों से बारिश हो रही है। लेकिन दूसरा पहलू ये भी है कि देखिए ये आम जनता वो हॉर्न बजा करके आम जनता वो अपना विरोध जता रही है कि ऐसे रोड शो और ऐसे प्रोटोकॉल का हम क्या करें। इस तरीके से यहाँ पर लोग अपना विरोध जता रहे हैं और हॉर्न बजा करके लोगों ने विरोध का ये माध्यम चुना है। बिहार के चुनाव को लेकर के लगातार हम लोग अलग अलग जगह पर जा रहे हैं, लोगों का मूड मिजाज क्या है वो समझने की कोशिश कर रहे हैं, देखने की कोशिश कर रहे हैं, आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी ग्राउंड रिपोर्ट आपको कैसी लग रही है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें जरूर बताइए। और बिहार में किसका पलड़ा भारी है, आप क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर दीजिए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।